नमस्कार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक विधायक गैंगस्टर के साथ मिलकर के पैसा वसूली कर रहा है। ऐसी घटनाएं अखबारों और मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जो ईमानदारी का, कट्टर ईमानदार का जुमला पढ़ने वाली आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार के अंदर ही इस तरह की चीज़ें, माफियागिरी और गुंडागर्दी हो रही है। ये देश और ख़ास करके दिल्ली प्रदेश की जनता ये पूछ रही है कि आपका ईमानदारी का चोला पहन करके आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है। दुनिया को चोर बताने वाले आज अपने इस तरह के चोरी में मस्त हैं कि चाहे वो शीश महल की चोरी हो या शराब नीति का घोटाला हो या मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, जो इनके उप मुख्यमंत्री और इनके मंत्री जो 2 जेल में हैं उनके ऊपर इस तरह की के आरोप लगे हुए हैं और उसके अंदर में उसी आरोप में वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली प्रदेश की जनता ये कह रही है कि जो विधायक आपके इस तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, उनकी सदस्यता रद्द की जाए, उनके ऊपर सीबीआई की जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्योंकि ये दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ये शर्मनाक की बात है कि इस तरह के अगर आरोप लग रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि जांच से ही पता लगेगा कि ये आरोप सही हैं या गलत हैं। लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक उनको अपने पद के ऊपर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनकी सीबीआई जांच करनी चाहिए, ऐसी दिल्ली की जनता की मांग है। केजरीवाल जी भी मस्त रहे, दिल्ली जो है बाढ़ में डूबता रहा। केजरीवाल जी अपने शीश महल में बैठकर अपना ऐशो आराम कर रहे थे। उनके जो कंसर्न मंत्री थे, मिनिस्टर थे, वो भी मस्त थे। जब उनके घरों के अंदर पानी जाना शुरू हुआ तो वो दिल्ली के बाहर निकले सड़कों पर फोटो सेशन कराने के लिए और जगह जगह जा कर के फोटो सेशन करा रहे थे और अनाप शनाप अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे। वो पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता इस बात से भली भांति परिचित है। अभी हाल के दिनों में ही जो दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो केजरीवाल जी के ही पार्टी के 2 एमएलए उनके नाकामियों का पोल खोल दिए विधानसभा के पटल पे। एक एमएलए उनके ये कह रहे थे कि बिहार में, ये दिल्ली के अंदर में लोग गटर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लोग गटर का पानी पी रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट में सरकार फंडिंग मुहैया नहीं करा पा रही कि डिपार्टमेंट कोई काम करे। इनके एक दूसरे विधायक ये कह रहे थे कि स्वास्थ्य की समस्या इतनी जबरदस्त है कि स्वास्थ्य के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है। लोगों की भीड़ लगी हुई है अस्पतालों में और अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। इस समय दिल्ली में डेंगू और मलेरिया फैला हुआ है। उसकी कोई, केजरीवाल साहब को कोई उसकी चिंता नहीं है कि इसको किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जाए, इसके लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं ताकि जल्द से जल्द मलेरिया और डेंगू से निजात मिले और दिल्ली की जनता उससे बचे। इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल के विधायक ने ही इनकी पोल खोल दी है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये प्रश्न उठाते थे कि यहाँ इस चीज़ की कमी है और ये चीज़ नहीं हो रही, ये अपने सिर्फ महिमा मंडन करने के लिए, अपने नाम ऊपर करने के लिए ये तमाम तरह की चीज़ें
मीडिया के अंदर में झूठ बोलते आ रहे थे, उसकी उनके विधायकों ने ही पोल खोल दी है कि स्वास्थ्य में फेल हैं, शिक्षा में भी फेल हैं। केवल एक दो स्कूल बना देने से दिल्ली की हालत सही नहीं हो जाती। शिक्षकों की सैलरी नहीं मिल रही, बच्चे का जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। बच्चे जो दिल्ली के बच्चे जो अपने प्रतिभा में नंबर 1 हुआ करते थे देश में, आज उनका ग्राफ जो है नीचे गिरता जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली जैसे छोटे प्रदेश के ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप अपना समय अदालतों के अंदर खराब कर रहे हैं, अपना समय सिर्फ विज्ञापन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इसमें आप मस्त हैं। बाकी विज्ञापन पे ही आपकी योजनाएं हैं, प्रदेश के धरातल पे कोई आपकी योजना कारगर नहीं है। और एक विशेष रूप से मैं बात कहना चाहूँगा कि बार बार दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि दिल्ली में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल करके और स्वास्थ्य सुविधा सही कर दी। तो माफ़ कीजिएगा, मोहल्ला क्लिनिक अगर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक आज जो 70 के दशक में जो चीज़ें हुआ करती थी, अगर वो आज टेक्नोलॉजी के युग में और 2023 में अगर मोहल्ला क्लिनिक है, तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए जनता को। तो आप कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात की जा रही है, जहाँ मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल की बात की जा रही है, वहां आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। दिल्ली के प्रदेश को आप 70 की दशक में ले जाना चाहते हैं, क्लिनिक में दिखाए। अभी भी दिल्ली की जनता 75 साल के आज़ादी के बाद भी शर्म आनी चाहिए कहते हुए। और शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं समय से। हर एक चीज खर्चे के लिए आप केंद्र सरकार के पास पहुंच जाते हैं कि आप फंड दीजिए, हमें शिक्षकों की वेतन देनी है, एमसीडी में कर्मचारियों की वेतन देनी है। तो आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में प्रदेश में किस लिए चुनकर आए हैं? संविधान के तहत संविधान सम्मत काम कीजिए और अपना दिखावा बंद करिए। आप दिल्ली की जनता के लिए काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।